नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में कुछ टूरिस्ट घूम रहे थे, जहां पर आतंकवादी आते हैं और उन महिलाओं के पतियों को मार देते हैं। महिलाओं के सामने जब महिलाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो आतंकवादी बोलते हैं कि जाके अपने सरकार को और अपने मोदी जी को बता देना कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। अचानक से भारत सरकार 6 और 7 मई के रात के करीब 2 बजे एक्शन लेती है और पाकिस्तान में टारगेटेड हमला करती है, जहां पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया जाता है। इसकी जानकारी देती हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका सिंह। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। आतंकवादियों का मकसद उन 26 लोगों को मारना नहीं था। उनका मकसद था कि देश में करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाना और नफरत फैलाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही बात दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट सालों से बंद था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके बाद पाकिस्तान सरकार अपने ट्विटर अकाउंट को अनबैन कर देती है। इन अकाउंट को देखिए, जो इंडियन होने का नाटक कर रहे हैं और इन्हें अचानक से एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से पाकिस्तानी अकाउंट हैं। यह लोग बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाना चाहते थे, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने पूरी रात जागकर इन खबरों को एक्सपोज किया। पाकिस्तान के कुछ लोग जो इंडिया के इस ऑपरेशन सिंदूर से खुश भी हैं और वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इंडिया को जो करना था वो कर दिखाया और हमारे घर में हम ही को घुस कर मार कर चला गया। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छावनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके।
दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया, वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।